क्या हो जब आपकी प्रेजेंस ना होने के बराबर हो, आपके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क ना पड़ता हो। फिर अचानक स्कूल की एक पॉपुलर गर्ल आपकी लाइफ में आ जाए और सभी आपको नोटिस करने लग जाए और इसके चलते आपको उससे प्यार भी हो जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारे कहानी के मेन कैरेक्टर शिराशी जुंटा के साथ। शिराशी एक बहुत ही मासूम और मामूली सा लड़का है जिसे कोई नोटिस नहीं करता, मानो जैसे वो दूसरों के लिए इनविजिबल हो। उसने सब कर लिया था कि उसकी जिंदगी ऐसे ही कटने वाली है। एक दिन वो क्लास में बैठा यही सोच रहा था कि एक पर्पल बालों वाली खूबसूरत लड़की उसके करीब आती है और उसकी फोटो खींचने लगती है। शिराशी ये देखकर बहुत हैरान होता है क्योंकि अब तक सिर्फ उसकी फैमिली ही उसे नोटिस कर पाती थी, लेकिन अब क्लास की सबसे पॉपुलर गर्ल उसे देख पा रही है। शिराशी को ये लगता था कि कोबू और उसका कोई मैच नहीं। जहाँ उसकी प्रेजेंस ना होने के बराबर है तो वहीं कोबू हमेशा लोगों से घिरी रहती है। दूसरी तरफ कोबू को उसे तंग करने में बहुत मजा आने लगा था और शिराशी की ये इनविजिबिलिटी उसे काफी दिलचस्प लगने लगी थी। वो बार बार टेस्ट करती थी कि शिराशी को लोग किस हद तक नोटिस नहीं करेंगे। एक बार तो उसने शिराशी को डेयर किया कि वो एक टांग के साथ डेस्क पर खड़ा हो जाए ताकि इसे प्रूव हो जाए कि उसे कोई नोटिस नहीं करता। लेकिन उनकी इस हरकतों को टीचर स्मिथ पूरी क्लास देख लेती है। तभी कोबू की दोस्त अगले पीरियड के लिए उसे बुला लेती है। घर जाते हुए कोबू की फ्रेंड्स शिराशी के बारे में ही बातें किए जा रही थी कि आज वो इतनी लकी थी कि उन्हें शिराशी 2 बार नजर आया। अगले दिन कोबू शिराशी के पास जाकर बैठ जाती है, लेकिन वो आज शिराशी से गुस्सा थी। शिराशी को समझ नहीं आता कि वो किस बात पर गुस्सा है। सुबह घर से लेकर स्कूल आने तक वो हर बात को याद करता है, फिर भी उसे समझ नहीं आता कि वो किस बात से गुस्सा है। कोबू उसे पनिश करने के लिए पूरी क्लास के सामने गोद में बैठ जाती है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं करेगा। ऐसी पनिशमेंट तो मैं रोज लेना चाहूंगा। तभी शिराशी की फट के हाथ में आ जाती है। हालांकि वो इस बात से हैरान था कि कोबू का उसकी गोद में बैठना किसी ने नोटिस ही नहीं किया। क्लास खत्म होने के बाद शिराशी टीचर को कुछ बताने जाता है। कोबू से पूछती है कि वो हर रोज क्लास के बाद टीचर को क्या बताने जाता है। वो बताता है कि उसकी इनविजिबिलिटी की वजह से टीचर हर रोज उसकी अटेंडेंस लगाना भूल जाते हैं। भाई टीचर का साइज तो देखो, इसे तो बच्चे असेंबली हॉल में वैसे ही कुचल दे। अगर ये टीचर हमारे स्कूल में होता तो हम तो इसे वैसे ही भगा देते। बाद में टीचर के एक सवाल पूछने पर कोबू कहती है कि शिराशी को इसका जवाब मालूम है। सभी बच्चे हैरानी से शिराशी को देखते हैं कि शिराशी आज आया है। शिराशी कंफ्यूज हो जाता है कि कोबू उसकी दोस्त है या दुश्मन, या वो सिर्फ उसे अपने मजे के लिए यूज कर रही है। कोबू शिराशी से उसका फोन नंबर मांगती है, लेकिन बीच में उसकी दोस्त आके उसे इंटरप्ट कर देती है और शिराशी वहाँ से निकल जाता है। वीकेंड पे कोबू शिराशी को पार्क में देखती है और पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। शिराशी कहता है वो यहाँ पर वीडियो गेम लेने आया था। रास्ते में उसे टिश्यू पेपर सैंपल देने वाला मिल गया। उसने उसका ध्यान खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन शिराशी की हर कोशिश नाकाम रही। आखिर में उसे खुद ही मुंह से बोलकर टिश्यू लेना पड़ा। टिश्यू लेने के बाद उसे खुद पर इतना प्राउड फील हुआ कि वो भूल ही गया वो वीडियो गेम लेने आया था। उसके बाद कोबू शिराशी के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करती है, लेकिन फोन का कैमरा शिराशी पर फोकस ही नहीं कर पा रहा था। फोकस करने के चक्कर में कोबू ऑलमोस्ट उसकी गोद में ही बैठ जाती है और फाइनली वो एक अच्छी सेल्फी ले लेते हैं। इसके बाद कोबू शिराशी के साथ अपना नंबर एक्सचेंज कर लेती है। रात में शिराशी दिन में हुई बातों को सोच रहा था। वो कोबू के साथ ली हुई सेल्फी को बार बार देख रहा था कि तभी अचानक कोबू का मैसेज आ जाता है। वो हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि वो अब इसका रिप्लाई कैसे करे, क्योंकि आज से पहले उसे किसी का मैसेज नहीं आया था। कोबू से पूछती है कि वो लोग किसी दिन घूमने चलें। शिराशी मान जाता है। दूसरी तरफ कोबू की बड़ी बहन जब नहा कर निकलती है तो नोटिस करती है कि कोबू काफी शर्मा रही है और काफी खुश लग रही है। अगले दिन शिराशी और स्कूल के सारे बच्चे फिजिकल एजुकेशन के लिए बाहर जाते हैं और शिराशी 2 कदम दौड़कर ही थक जाता है और कॉरिडोर में आकर सांस लेने लगता है। तभी वहाँ पर कोबू आती है। वो उसके पास आने की कोशिश करती है, लेकिन शिराशी तुरंत उसे पीछे हट जाता है क्योंकि उससे पसीने की बदबू आ रही थी। कोबू को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो फिर भी कुछ लेने चली जाती है। शिराशी सोचता है कि उसकी पोनी की वजह से उसका लुक कितना बदला बदला सा लग रहा था कि तभी वहाँ पर कोबू वापिस आ जाती है और उसे खुशबू वाला टॉवल देती है और कहती है कि अब उसे और शिराशी से एक जैसी महक आएगी। उनकी बातों के बीच में कोबू की दोस्त उसे बुला लेती है। उसकी दोस्त उसे पूछती है कि वो आज काफी खुश लग रही है, क्या बात है। लेकिन कोबू बिना कुछ कहे मुस्कुरा देती है। उसकी दोस्त उसे वो सेंटेड टॉवल लेने की कोशिश करती है, लेकिन कोबू उसे तुरंत मना कर देती है, ये कहकर कि वो आज उसे सेंटेड टॉवल नहीं दे सकती। अगले सीन में शिराशी अपनी मम्मी को बताकर मांगा लेने शॉप पर चला जाता है। हालांकि दुकान का ऑटोमेटिक डोर उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता। वहाँ कोबू भी पहुंच जाती है और उसे डोर के साथ स्ट्रगल करते देख मजे लेने के लिए वहाँ छुप जाती है। थोड़ी देर बाद वो उसके साथ अपने हाथ को दरवाजे पर रख देती है और दरवाजा खुल जाता है। जब कोबू देखती है कि शिराशी अपनी फेवरेट मांगा को लेकर कितना ज्यादा खुश है, तब वो उसे पहले कुछ पार्ट्स की भी मांगा लेने के लिए कहती है और शिराशी तुरंत मान जाता है। कोबू उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे स्कूल में ले आए। दुकान से बाहर निकलते ही उन्हें पता चलता है कि उन दोनों के घर सेम डायरेक्शन में है और वो दोनों एक दूसरे से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर हैं। इसलिए कोबू मांगा लेने के लिए शिराशी के साथ उसके घर ही चली जाती है। अगले दिन कोबू शिराशी से मिलने के लिए सुबह जल्दी उठ जाती है और अपनी बड़ी बहन का हेयर स्प्रे भी यूज करती है। हालांकि जब वो नाश्ता कर
रहे होते हैं तो उसकी बड़ी बहन तुरंत पहचान जाती है कि उसने उसका हेयर स्प्रे क्यों यूज किया। वो कोबू को चिढ़ाने लगती है कि उसने अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए ऐसा किया और बाद में उसे गुड लक भी कहती है। कोबू शर्मा जाती है और फिर स्कूल के लिए निकल जाती है। काफी देर इंतजार करने के बाद जब उसे शिराशी मिल जाता है तब वो थोड़ा सा उदास हो जाती है क्योंकि शिराशी ने उसके बालों की खुशबू नोटिस ही नहीं की। उसके बाद वो एक साथ स्कूल जाते हैं और शिराशी सोच रहा होता है कि ये पहली बार है जब वो किसी क्लासमेट के साथ स्कूल जा रहा है। वो एक बेंच पर बैठकर वेट करते हैं क्योंकि स्कूल शुरू होने में थोड़ा वक्त बाकी था। वो वहाँ बैठे ही थे कि कोबू की दोस्त वहाँ आ जाती है और उसे गुड मॉर्निंग कहती है। हालांकि उन्होंने कोबू के बगल में बैठे शिराशी को नोट ही नहीं किया जब तक कोबू ने उन्हें नहीं बताया कि वो भी वहाँ है। उसके बाद वो चारों स्कूल चले जाते हैं। स्कूल के बाद घर जाते वक्त शिराशी की इनविजिबिलिटी की वजह से सड़क पर चलते एक गाड़ी उस पर गंदा पानी उछाल देती है। नहाने के लिए वो घर जाने लगता है कि उसे पता चलता है कि उससे घर की चाबी खो गई है। कोबू भी ये सब देख चुकी थी और वो उसे अपने साथ घर चलने को कहती है। शिराशी तुरंत मान जाता है। घर पहुंचते ही लॉन्ड्री में शिराशी कोबू की ब्रा को एक्सीडेंटली देख लेता है तो कोबू उसे तुरंत छुपा देती है और बहुत शर्मिंदा हो जाती है। नहाने के बाद कोबू उसे अपना ट्रैक सूट पहनने को देती है। शिराशी उसे अपना शावर यूज करने और ट्रैक सूट के लिए थैंक्स बोलता है। कोबू नोटिस करती है कि शिराशी के बाल अभी गीले हैं इसलिए वो उसे जाने से पहले सुखाने का कहती है। बाल सूखने के बाद शिराशी उसे गुड बाय कहकर चला जाता है। वो घर में तो बहुत ही शांत था लेकिन बाहर आकर उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो जाता है। अगले दिन शिराशी कोबू को उसका ट्रैक सूट वापस कर देता है और कोबू नोटिस करती है कि शिराशी उसे सिर्फ 1 इंच ही लंबा है। वो उसे चिढ़ाने लगती है कि कपल्स में आमतौर पर लड़का लड़की से 6 इंच बड़ा होता है। हालांकि बाद में वो कहती है कि उसे 6 इंच के डिफरेंस से ज्यादा उसे इतना ही पसंद है। सेमेस्टर खत्म होने वाला है और सभी बच्चे टीचर्स को अपने पेपर सबमिट करते हैं और टेस्ट के तुरंत बाद शिराशी कोबू को बाय कहकर चला जाता है क्योंकि उसे कुछ जरूरी काम जाना था। नेक्स्ट सीन में शिराशी अपने छोटे भाई सीता के साथ पार्क में आया होता है। एक लड़की सीता के पास आती है ये सोचकर कि वो अकेला है लेकिन शिराशी तुरंत वहाँ आकर कहता है कि वो उसके साथ है। तभी अचानक वहाँ पर कोबू आ जाती है और उसके हाथ में एक ड्रिंक होती है। सीता कोबू के हाथ में ड्रिंक देखकर पीने की जिद करता है। वो कोबू को भी ये ड्रिंक पीने को कहता है लेकिन जब वो ये ड्रिंक अपने बड़े भाई को देता है तब कोबू नोटिस करती है कि शिराशी सिर्फ पीने का दिखावा कर रहा है। हालांकि वो ये सब समझ चुकी थी कि शिराशी इनडायरेक्ट किसकी वजह से शर्मा रहा है। शाम में ठंड बहुत ज्यादा थी इसलिए शिराशी बेड पर लेटा मांगा पढ़ रहा था। बाद में वो मांगा के पोस्टर लेने दूर की एक दुकान पर जाता है क्योंकि पास वाली दुकान बंद थी। वो नोटिस करता है पोस्टर के साथ एक अडल्ट मैगजीन पड़ी हुई है। वो उसे वापस अपनी जगह पर रखने के लिए जाता है लेकिन वो सोचता है कि वो इतनी दूर आया ही है तो एक झलक देख ही ले, वैसे भी कौन सा उसे कोई नोटिस करेगा। अचानक से अकीना जो कि कोबू की बड़ी बहन है और स्टोर की एम्प्लॉय भी थी वहाँ पर आ जाती है और उसे बताती है जो मैगजीन वो पढ़ रहा है वो अडल्ट्स के लिए है। शिराशी तुरंत सफाई देता है कि किसी ने इसे यहाँ छोड़ दिया था, वो तो सिर्फ उसे उसकी जगह पर रखने लगा था। शिराशी पोस्टर खरीद लेता है और वहाँ से चले जाता है। शिराशी हैरान था कि वो उसे देख पाई। उसके जाने के बाद अकीरा नोटिस करती है कि उसने अपनी स्कूल की आईडी वहीं गिरा दी थी। घर आने पर वो कोबू को आईडी देती है ये बताकर कि ये तुम्हारे स्कूल का एक लड़का है जो शॉप में खूबसूरत मॉडल की मैगजीन पढ़ रहा था। कोबू ये देखकर दंग रह जाती है और उसे अपने फिगर और फिजिकल अपीयरेंस को लेकर चिंता होने लगती है। अगले दिन वो शिराशी को आईडी वापस करते हुए पूछती है कि उसे बड़े मेलन वाली लड़कियां पसंद हैं। हालांकि वो इस बात को मजाक बताकर वहाँ से 9-11 हो जाती है। शिराशी ने कोबू के साथ घूमने का वादा किया था इसलिए कोबू उसे शॉपिंग करने के लिए क्रिसमस के दिन ही बुला लेती है। मॉल पहुंचकर कोबू उसे बताती है कि वो उसके लिए गिफ्ट लेकर आई है। अब शिराशी उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आया था इसलिए वो उसे 15 मिनट वेट करने का कहकर उसके लिए गिफ्ट लेने चला जाता है। पूरे 45 मिनट गुजरने के बाद वो कोबू के पास दौड़कर आता है और उसे गिफ्ट के तौर पर ग्लव्स देता है। वो बताता है कि उसे उसके कपड़ों से मैचिंग ग्लव्स ढूंढने में काफी समय लग गया। कोबू ये देखकर बहुत खुश होती है लेकिन अगले ही पल वो शर्मिंदा भी हो जाती है क्योंकि वो उसके लिए एक येलो टी शर्ट लाई थी जिस पर लिखा था कि मैं मेन कैरेक्टर हूँ। कुछ दिनों के बाद शिराशी अपने छोटे भाई के साथ गार्डन में खेल रहा था कि तभी वहाँ पर कोबू आ जाती है और शिराशी को बच्चे वाले पोज करता देख उसकी फोटोज क्लिक कर लेती है। अगले दिन शिराशी स्कूल में सॉक्स के गलत पैर पहन आया था। हालांकि ये बात किसी ने नोटिस नहीं की। क्लास खत्म होने के बाद जब टीचर कोबू को बोर्ड पर नोटिस चिपकाने को कहती है, कोबू शिराशी से मदद मांगती है। शिराशी थोड़ा हिचकिचाता है क्योंकि अगर वो उछलकर नोटिस को चिपकाता तो कोबू देख लेती कि उसने अलग रंग के सॉक्स पहने हैं और उसे चिढ़ाने लगती। हालांकि कोबू को पहले ही पता था कि उसने डिफरेंट कलर के सॉक्स पहने हैं। कोबू चेयर पर चढ़कर नोटिस चिपका रही होती है
तभी शिराशी की नजर उसकी टाइट्स पर पड़ जाती है और तब शिराशी को समझ आता है कि वो सुबह से क्यों अलग दिख रही थी। कोबू उसे छेड़ने लगती है कि वो सुबह से उसके पैरों को घूर रहा है, क्या वो उसे इतने ज्यादा पसंद है। स्कूल के बाद कोबू शिराशी को कैफे से कप ड्रिंक पीने के लिए कहती है। वो उसे कहती है उसने ये पहले कभी नहीं पी, इसलिए उसे शिराशी की मदद चाहिए ताकि वो ऑर्डर करने में कोई गड़बड़ न कर दे। जैसे तैसे वो ऑर्डर कर ही देती है और शिराशी से भी पूछती है कि उसे कौन सी ड्रिंक पीनी है, जिस पर वो कहता है कि वो मीट बन खाएगा। घर जाते हुए वो शिराशी के बन से एक बाइट लेकर चली जाती है। अब शिराशी इस सोच में पड़ जाता है कि उसके लिए इस बन का खाना ठीक होगा। वो फैसला कर ही पाता, लेकिन उससे पहले दो लड़कियां धक्का मारकर उससे आगे निकल जाती हैं और बन नीचे जमीन पर गिर जाता है। वैलेंटाइंस डे आ जाता है और शिराशी को पूरा यकीन था कि उसके लिए ये दिन भी हमेशा की तरह नॉर्मल ही होगा। अचानक से उसे अपने डेस्क पर एक हार्ट शेप की चॉकलेट मिलती है। वो उसे 10 बार नोटिस करता है कि ये वाकई में है या उसका कोई वहम है। उसे लगता है कि किसी ने धोखे से किसी और का डेस्क समझकर चॉकलेट्स यहाँ पर रख दी होगी। हालांकि एक बार उसके दिमाग में ये भी बात आती है कि कहीं कोबू ने तो ये चॉकलेट्स नहीं रखी। तभी वहाँ पर कोबू आ जाती है और शिराशी उसे सीधा पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, ये सोचकर कि उसे कौन चॉकलेट्स देगा। कुछ देर बाद कोबू नोटिस कर लेती है कि उसकी डेस्क के नीचे चॉकलेट्स रखी हुई हैं। वो कहती है कि ये उसके किसी चाहने वाले ने रखी होगी। साथ में वो ये भी कहती है कि जिसने भी ये चॉकलेट्स यहाँ पर रखी उसने वो बहुत मेहनत से बनाई है, इसलिए तुम्हें इसे मजे से खाना चाहिए। शिराशी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन हो सकता है जो उसे छुपकर पसंद करता हो। एक दिन पहले के सीन में हम देखते हैं कि कोबू ने कुकिंग करने का फैसला किया है, जो कि वो यूजुअली नहीं करती, लेकिन जब करती है तो सब कुछ जला देती है। हाथों में इंग्रेडिएंट्स पकड़कर वो डिसाइड करती है कि इस बार वो खुद से चॉकलेट्स बनाएगी। कुकिंग में अच्छी न होने के बावजूद वो पूरी रात लगकर कुकीज बना लेती है और कुकीज बहुत ही लाजवाब बनते हैं, जिसमें एक हार्ट शेप की चॉकलेट तो बहुत ही परफेक्ट बनी थी। और इन सब को बनाने में अकीना ने भी उसकी मदद करी थी और ये तो मुमकिन था कि अकीना लाजमी उसकी टांग खींचेगी, जो उसने किया भी कि वो ये हार्ट शेप वाली चॉकलेट अपने क्रश को देने वाली है ना। दूसरी तरफ शिराशी घर में बैठा चॉकलेट्स खाता हुआ इस सोच में पड़ा हुआ था कि आखिर किस प्यारी लड़की ने उस जैसे इनविजिबल लड़के पर दया दिखाई। अगले दिन शिराशी डिसाइड करता है कि वो आज अपने यूजुअल रूटीन से हटकर बाहर लंच करेगा। जैसे ही वो अपना लंच बाहर निकालता है तो वहाँ पर कोबू भी आ जाती है, क्योंकि उसकी दोनों दोस्त आज बिजी थी। फिर वो दोनों बैठकर लंच करते हैं और कोबू सजेस्ट करती है कि वो दोनों अपना लंच एक दूसरे के साथ शेयर करें। यहाँ तक कि कोबू उसको अपने हाथ से भी खिलाने की कोशिश करती है और शिराशी की मेरे तरह वहाँ ही फट जाती है। लेकिन जब वो उसे अपना लंच लेता है तो कोबू खुद ही उसके हाथ से खा लेती है। साथ में वो ये भी कहती है कि अगली बार जब वो साथ बैठकर लंच करेंगे तो वो उसके लिए कुछ स्पेशल बनाकर लाएगी। अगले सीन में कोबू और उसकी फ्रेंड्स साथ बैठकर लंच कर रहे थे। तमाओ उससे पूछती है कि आजकल वो कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही है, क्या उसका कोई क्रश है। ये सुनकर कोबू शांत हो जाती है। कुछ देर चुप रहने के बाद कोबू बताती है कि उसे शिराशी की इनविजिबिलिटी और उससे बात करना बहुत पसंद है। ये सुनकर उसकी दोस्त तुरंत समझ जाती है कि उसे शिराशी पसंद है, लेकिन तमाओ से पूछती है कि उसे इतना बोरिंग और लूजर लड़का क्यों पसंद है, वो दिखने में भी कुछ खास नहीं है। कोबू तमाओ को चुप करवा देती है कि उसे शिराशी बाहर से ऐसा दिखता होगा, लेकिन कोबू ने उसे गहराई से जाना है और कोई उसके बारे में उल्टा सीधा बोले ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर सच बताऊं ना तो लड़कियों की बड़ी दुश्मन उनकी फ्रेंड्स ही होती हैं, जिनकी ना तो कभी सेटिंग होती है और ना वो अपनी दोस्ती होने देती हैं, और इस चक्कर में हम लड़के पिस जाते हैं। एनीवेज उसकी दोस्तों को तुरंत समझ आ जाता है कि उसे पहली बार प्यार हुआ है और वो उसे बताती नहीं। अगले दिन शिराशी हर रोज से ज्यादा जल्दी स्कूल आ जाता है और सोचता है कि सबसे पहले वही स्कूल आया होगा, लेकिन जैसे ही वो क्लास का डोर ओपन करता है तो उसे पता चलता है कि कोबू तो वहाँ पहले से ही बैठी है। कोबू शिराशी के कान में ईयरबड्स लगाकर एक रोमांटिक सा गाना लगा देती है और उसकी चेयर पर बैठ जाती है। गाना खत्म होते ही वो शिराशी से कहती है अब तुम कोई गाना लगाओ। शिराशी इस बात से मना कर देता है कि उसके फेवरेट सॉन्ग्स एनिमे और गेम्स के थीम सॉन्ग्स हैं जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। फिर भी वो गाने सुनते हैं और कोबू ऑब्जर्व करती है कि उसे एनिमे बहुत पसंद है, इसलिए घर आते ही वो शिराशी की फेवरेट एनिमे मूवी देखती है जो कि उसी मांगा पर बेस्ड थी जो शिराशी ने उसे कुछ दिन पहले दी थी। अकीरा नहाकर आती है कि तुम एनिमे मूवी कब से देखने लगी। हालांकि उसे ये समझने में जरा टाइम नहीं लगता कि उसकी छोटी बहन को अचानक से एनिमे का चस्का क्यों लग गया है। अगले सीन में व्हाइट डे के दिन शिराशी अपने साथ चॉकलेट्स लाया होता है, लेकिन उसे ये समझ नहीं आता कि ये चॉकलेट्स किसे देनी है, क्योंकि उसे चाहने वाली तो उसे छुपकर पसंद करती है। अब कोबू ही वो लड़की थी जिसे पता था कि वो चॉकलेट्स किसने वहाँ पर रखी थी, इसलिए शिराशी उससे पूछता है कि वो बाहर चलकर अकेले में बात करें। बाहर जाकर शिराशी बोलता है कि उसे नहीं पता वो चॉकलेट्स वैलेंटाइन डे वाले दिन किसने उसके डेस्क में रखी थी, लेकिन वो बहुत ही मजेदार थी, इसलिए क्या वो ये चॉकलेट्स उस लड़की को दे सकती है। कोबू अपना मुंह मोड़ लेती है और पूछती है
कि उसे वैलेंटाइन डे वाले दिन कितनी चॉकलेट्स मिली थी, जिस पर वो बताता है एक। कोबू कहती है कि जब उसने अकेले में बात करने के लिए बुलाया तब उसे लगा कि वो उसे प्रपोज करने वाला है। शिराशी तो ये सुनकर वहीं फ्रीज हो जाता है, मानो जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो। कोबू ये कहकर चली जाती है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है और उसे मीठी चीजें बहुत पसंद है। हालांकि कोबू का हिंट देने के बाद भी शिराशी बेवकूफ को ये बात समझ नहीं आती कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि कोबू ही है। अगले एपिसोड्स में क्या शिराशी समझ पाएगा कि कोबू ही वो लड़की है जो उसे पसंद करती है, या कोबू को ये सब खुद बताना पड़ेगा? और अकीना का रिएक्शन कैसा होगा जब उसे पता चलेगा कि कोबू का क्रश कोई और नहीं बल्कि वो अडल्ट मैगजीन वाला लड़का है? इन सब को जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा पार्ट 2 का। दोस्तों, मेरा न्यू चैनल है और मुझे आपके सपोर्ट की फुल जरूरत है। अगर इस वीडियो पर 100 लाइक्स आते हैं तो तैयार रहना पार्ट 2 के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।